ओके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय कुमार। गुरुकुल 460 में सभी का आप लोग का स्वागत है। ठीक है। अभी हम लोग क्यूआईपी का मेरे भाई डिस्कस करेंगे। ठीक है। आसान सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश किया करें भाई मैथ में सवालों को। ठीक है। हमारे पास सवाल है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -11, एक्स वाई जेड का मान है -12, और यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3। देखिएगा, अभी अगर मैं आपको बोलता हूं हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है। तेने क्या कर दिया ये? कोई बात नहीं। सही है। अब एक बार देख लेता हूं इसको। ठीक है। क्रॉप कर देंगे। ठीक। चलिए कोई चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर दिया गया है, मित्र सुन ले अब। एक्स प्लस मेरे भाई वाई प्लस मेरे भाई जेड की वैल्यू दी है भैया 2। हमने इसका स्क्वायर कर दिया भाई। क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे क्या आएगा? प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2xy वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है भाई, कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? -11। ठीक है बच्चे। तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी कितने हो जाएंगे? 22। तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 26। 11 दूनी 22 प्लस 4 कितने हो गए? 26। अब मैं लिखता हूं इसे x की पावर 3 y की पावर 3 और z की पावर 3 -3xy z बराबर कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये दिया गया है। क्लियर है? अब हमें सबकी वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे बेटा। इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है? 2। इसकी वैल्यू हमने निकाली, कितना है? 26। और इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है। तो सही लिखा ना? और उसके बाद में कितना आ जाएगा मेरे भाई? 37 आ जाएगा। 37 दूनी कितने हो गए? 74। अभी यहाँ पर वैल्यू ये फालतू है। ठीक है। तो ये आ जाएगी माइनस का मेरे भाई 3 गुना मेरे भाई कितना? 12। क्योंकि एक्स वाई का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? 3 गुना मेरे भाई 12। एक्स वाई जेड का मान दे रखा -12। तो मेरे भाई 12 × 36 हो जाएंगे। आपका 36 घटाने के बाद मेरे भाई कितना आएगा? 38 आ जाएगा आंसर। एक इसका दूसरा वे भी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपने ऐसे किया हुआ है, देखिएगा, आपने बोला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। आपने बोला सर एक्स वाई जेड का मान -12 है। 12 दो कंडीशन में बन सकते हैं। 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। ये कंडीशन है जिसमें 12 बनने की संभावना हो सकती है। अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूं तो बात बन जाती है, x का मान 4, y का मान -3 और z का मान +1। क्यों? 4 तिया कितने हो जाएंगे? 12। सब में 12 बन रहा है भैया। ठीक है सर। उसके बाद देखिएगा, यहां पर हम रखते हैं 4 -3 +1। तो ये कितना हो गया? 5। 5 में से 3 का क्या बचेंगे? 2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखते हैं ये इसमें अलाउ है नहीं है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ 64 -27 प्लस कितना? 1। तो कितना हो गया भाई? 65। 65 -27 38 आपका आंसर होगा। तो आपको दो वे मिले हैं कि आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं।
आराम से कर लीजिएगा। लगातार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% आ रहा है, ये तो फिक्स है ना। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात को भी ध्यान में रखें। ये नोट पॉइंट है तुम्हारा, मतलब एक क्वेश्चन आपको 25 में से एक क्वेश्चन मिल गया, जो आएगा आएगा। ये लड़ाई चलेगी जब तक आप पूरे 25 नहीं बना लेंगे। और ये भी बात फिक्स हो रही है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। ठीक है भाई, चलें आगे। ये सेकंड वे है। चलें सर, साथ के साथ करते रह करो भाई, आप ऐसे बहुत टाइम लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हमारे पास में, 9 अंकों की संख्या दी गई है बेटा। दिया 9 डिजिट मेरे भाई नंबर है, 9m मेरे भाई लिखा है 2365N48 इस द लिखा कंप्लीटली डिवाइडेड बाई कितना है 88। देखिएगा यहाँ पर लिखा है 88 से डिवाइड हो रही है, लिख लेते हैं इसको 9m2365N48। ये मेरे भाई 88 से डिवाइड है, तो दो अंकों से डिवाइड होगी, 8 से और 11 से। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट चाहिए हमें, जो डिवाइड कर सकता है। तो आप लोग यहां लिखेंगे कितना इसके मान में, और यहां पर इसने बोला है n का सबसे छोटा मान, मतलब सबसे कम नंबर हमें चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी इसका मान क्या हो सकता है, इससे 8 से डिवाइड है। ये किससे डिवाइड है सर, 8 से डिवाइड है, क्योंकि 8 थी 24, 8 एकम कितना हो गया 8, तो ये डिवाइड है। उसके बाद में अगर मैं लिखना चाहता हूं 65248, और हमें पता है 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, सम विषम, कितना हो गया 10 16 18 27। आपने बताया सर कितना हो गया 9 12, 12 के बाद में हमने देखा मेरे भाई कितना होना चाहिए 12, और यहां पर होना चाहिए मेरे भाई कितना 16। तो जब भी तो मेरे भाई कितना बनेगा 11। तो अभी हमारे पास में 12 प्लस मेरे भाई ऐसे स्टार लिख सकते हैं 27 माइनस जो था, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे आपके पास में जो m का मान है वो कितना आ गया भाई 4, जब भी तो आपका ये 16 बना है, तो m का मान कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। तो आपने देखा m का मान कितना है 4 है भाई, n का मान कितना है 2 है। हमें वैल्यू किसकी याद करनी है, m स्क्वायर और n स्क्वायर, 16 गुना मेरे भाई कितना 64 हो गया। आपके पास में 64 आंसर है भाई आपका। इस तरीके से कर सकते हैं, साथ के साथ लिखते रहें भाई, ठीक है ना। चलें भाई, नेक्स्ट सवाल। अच्छा सवाल है, द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 48%, 40% बाय द व्हाट परसेंटेज शुड इट हाइट बी इंक्रीज, इज द लिखा है एरिया ऑफ इंक्रीज डेट। एक मैंने सवाल सर आपको बताया था, जैसे एक महिला जो है चीनी का खर्च में वृद्धि हो जाती है, तो वो उसके खर्च में वृद्धि करना चाहती है, ये बिल्कुल सेम सवाल है। ऐसी देखिए यहाँ पर भाई आपको वृद्धि कर रहे हैं हम लोग कितने की, अब आप कह रहे हैं सर यहाँ पर हमें कितनी और बढ़ानी पड़ेगी, इसकी ऊंचाई में बढ़ाई जानी चाहिए ताकि मेरे भाई क्षेत्रफल इतने परसेंट हो जाए। क्लियर है सर। तो यहाँ पर आपका आएगा मेरे भाई A%, और A% ऑफ मेरे भाई कितना आएगा आपके पास में 40%, बराबर कितना 60। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 20% का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो इसके पास में एक होता है भाई,
यहाँ पर क्या होता है, इसके पास में 1 होता है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपके पास में पॉइंट मेरे भाई 4, ए इसके साथ में रहेगा, तो हमारे पास में आ जाएगा ये परसेंटेज। तो आप इसे कितना लिखेंगे सर, ए बराबर हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा मेरे भाई परसेंटेज के सिंबल के साथ में बटे में आ जाएगा इसका 120, 140। कितना आ जाएगा सर, 140। क्लियर हो रहा है। उसके बाद में हमने लिखा भैया परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे और ये लिख देंगे। तो आपने देखा मेरे भाई हमारे पास में कितना आएगा, ये 2 से गया मेरे भाई कितना, 7 बार, 100 बटे मेरे भाई 7, 14 पॉइंट मेरे भाई 14 सही 2 बटे 7 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर होगा सर। क्लियर है भाई लोगों। मैं आपको बता रहा हूं इसका शॉर्ट तरीका ये है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। पहले वाले को आप लोग मेरे भाई 100 में जोड़ देंगे। जैसे 100 में मेरे भाई आपने 40% वृद्धि कर रहे हैं तो कितना हो गया, 140। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 20 का, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। इन दोनों परसेंटेज में डिफरेंस कितने का मेरे भाई, 20 का। अब आप वृद्धि कर रहे हैं तो कितना आ गया, 140। आप लिख देंगे 1/7, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए ना, मैंने प्लस करके दिखाया ना, ये पार्ट इसमें गायब है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है सर, आपको टिक करना सर, उसी टाइप का सवाल है बिल्कुल ये। नेक्स्ट सवाल चलेंगे भाई। देखिएगा हमारे पास में दिया है त्रिभुज एबी की मेरे भाई भुजा है पी क्यू और पी आर को क्रमशः एस और मेरे भाई लिखा है टी तक बढ़ाया गया है। लिखा है इसने पी और मेरे भाई क्यू है। हमारे पास में कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा को मेरे भाई लिखा है इसने पी है, ये क्यू है, और ये क्या है भैया, आर है। और ये कह रहा है जी इसका समद्विभाजक है मेरे भाई कौन, टी। यू पर मिलते हैं, इनको आगे बढ़ाया गया, इसको भी आगे बढ़ाया गया। इस कोण का जो समद्विभाजक है वो कहाँ पर मिलते हैं मेरे भाई, यू पे मिलते हैं। ये आपस में इक्वल हैं, ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है सर। तो ये वाला जो कोण होगा आपको पता ही होगा, इसका नाम क्या है भैया, क्यू यू पी। पी तो ये है शायद, ये आर है, ठीक है, ये आर है। तो 90 माइनस क्या होगा, 1/2 पी, ये तो होता सर। तो आप देखेंगे इसका मान दे रखा है कितना है, 69। ठीक है सर। इन दोनों में डिफरेंस कितना, 21 का। कितने 1 का डिफरेंस है भैया, 21 का। तो 1/2 मेरे भाई लिखा है कौन मेरे भाई, पी बराबर कितना, तो कौन पी बराबर हो जाएगा 42। तो 42 आपका आंसर होगा। ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई, बाहर जाके समद्विभाजित कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं। अगर ये इनसाइड करते तो क्या होता, बेस प्लस का सिंबल होता है। क्या होता सिंबल, प्लस का होता है, याद रखिएगा। ठीक है सर, हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ये लिखा है इसने, द फॉलोइंग द बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ यूथ एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ। मतलब यूथ मतलब टोटल, मतलब जो वे हैं, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। ठीक है भाई, पहला जो पॉइंट है वो यूथ का है, और दूसरा वाला जो है मेरे भाई एम्प्लॉय का है। ठीक है भाई, इसमें क्या पूछा गया है, आगे दिया होगा शायद। कह रहा ए ई ओ में मेरे भाई लिखा है संयोजित बताने। पहले इनका ए का और ई में क्या है आपके पास, मेंबर बता दो, फिर इनके टोटल मेंबर देख लेंगे कितने हैं। ठीक है सर। पहले बताइए ए में कितने भैया, 10.5, और क्या है हमारे पास ई, ई में कितना है ये, 8। तो आप लिखेंगे सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10.5 और मेरे भाई 8, 18.5 बता रहे हैं भाई। कितने हो गए भाई, 18.5, 18 पॉइंट कितना भाई, 8। क्लियर है। 10.5 था ये, 10.5 देख लेंगे भाई, 10.5 है और ये 8 है, तो 18 पॉइंट कितना, 5।
टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर देखिएगा, पहले वाले में है 12, फिर यहाँ पर कितने हैं? 9। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 12 हैं और यहाँ 9 हैं, तो कितने हो गए? 21। तो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है सर, 18 पॉइंट कितना इतना 21, आपने दशमलव भी हटा लिया। ठीक है सर, ये आके जीरो आ गई, जीरो से कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। आपके पास हो गया 1800 मेरे भाई कितना? 50/21। ठीक है भैया, ये आपका आंसर आ जाएगा, जितना भी आएगा डिवाइड करने के बाद में। सी आ रहा तो सी लगा देना। क्लियर है भाई लोगों? चलें भाई आगे। नेक्स्ट सवाल वीआईपी सवाल है, लेकिन आपको मैं फिर बता दूं, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सबको याद होनी चाहिए। मैंने कितनी बार आपको याद कराया है? 3 4 से क्या बनता है भैया? 5 बनता है। ठीक है, 6 8 से क्या बनता है? 10 बनता है। ठीक है, 12 5 से क्या बनता है? 20 21 से क्या बनता है? 29। 24 7 से क्या बनता है? 24 10 से क्या बनता है? 26। ठीक है सर, और 15 8 से मैंने लिखवाए हैं कुछ पॉइंट, आपको याद रखना है, लेकिन जिसका यूज करना है मैंने वो लिख दिया है। अब हमारे पास में बी मेरे भाई क्या है? समकोण है। देखिएगा, हमने एक राइट एंगल बनाया जिसमें बी राइट एंगल है, तो यहां पर हमने लिख दिया बी है, ये कितना है? ए है, और ये पे क्या है मेरे भाई? सी है। आपने इस तरीके से लिखा सर। अब ये कह रहा है यहां पर ए बी की लंबाई कितनी है? 7 है। 7 लिख दिया। कह रहा है जी अब ए सी और बी सी में अंतर जो है इन दोनों में 1 का होना चाहिए। तो 7 में मेरे भाई कब बनेगा? जब ये 1 का अंतर है। 24 7 से क्या बनता है? 25 बनता है। ठीक है सर, और इनमें 1 का डिफरेंस भी है। ठीक है सर, ये आपका आंसर होगा। तो ये पूछ रहा है साइन, सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बताओगे मेरे भाई इसमें क्या हो जाएगा? 7/मेरे भाई 25। आप बताएंगे परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनिस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल है भाई। पहले देखिएगा यहां पर लिखा गया है कोस लिखा गया है, और रूट मेरे भाई लिखा 5, साइन मेरे भाई 90 - थीटा। साइन 90 - थीटा, कोस थीटा लिख सकते हैं। चेंजिंग रूल आपने पढ़ा होगा, चेंजिंग रूल किस में लगता है? 90 और 270 में लगता है, 90 और 270 में लगता है। ठीक है, तो यहां पर चेंज हो जाएगा, लिख देते हैं चेंज कौन किस में होता है? साइन चेंज होता है कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में, और टेन चेंज किस में होता है? कोट में चेंज होता है, और कोट चेंज होता है टेन में, और मेरे भाई यहां पर सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। क्लियर है भाई लोगों? आप देखिएगा यहां पर हमने जब इस तरीके से लिखा है इसको, तो यहां पर हमारे पास आया साइन प्लस मेरे भाई क्या? कोस, और बच्चे यहां पर आ जाएगा कोस। हमने कोस से डिवाइड कर दिया सर, दोनों साइड्स हमने कोस से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? साइन बटे मेरे भाई क्या आएगा? कोस, और यहां पर क्या आएगा? 1, और यहां पर क्या आएगा? आप लिख रहे हैं सर इसको कितना? टेन थीटा बराबर होगा, और टेन का उल्टा कौन होता है? कोट होता है। यही आपका आंसर है। आप इसे चाहो तो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का क्या रूल होता है? इसके सिंबल बदल दो, इनका स्क्वायर नीचे लिख दो, स्क्वायर करके डिफरेंस करना। रूट 5 का कितना होगा? 5। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 5 में से गया कितने बचेंगे? 4। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है सर, आंसर दोनों थे, वो आंसर मैच करने के लिए आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट चलें भाई, जल्दी करो भाई, थोड़ा सा फास्ट। हो गया बच्चे? कितने बने सर आपके? आज नहीं ज्यादा हुए? यहां पर इन्हें दिया है, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट द फर्स्ट स्टूडेंट हैज टू टॉफी एंड सेकंड हैज फोर टॉफी। जितने भी आगे बढ़ते जा रहे हैं उसकी टॉफी ज्यादा दुगनी होती जा रही है। थर्ड वाले पे कितनी है? 6 है। फोर्थ वाले पे कितनी है? 8 है। फाइव वाले पे कितनी है? 10 है। तो ये यहाँ से हमें इस तरीके से आ रहा है, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डेड डैश मेरे भाई इतना। मैं आपसे पूछता हूं, कल मैंने आपसे पूछा था नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं उन्हें कहते हैं जो सम और विषम से मिलकर बनी होती हैं, मतलब जो इवन ओड से मिलकर बनी होती हैं वो नेचुरल नंबर हैं। जैसे मैंने बताया 20 में कितनी सम होंगी? 10 सम होंगी, 10 विषम होंगी, मतलब 10 इवन है, 10 ही क्या है? ओड है। क्लियर है सर? अब यहां पर हमारे पास कितने नंबर्स हैं? सपोज करो 25 हैं। आपसे मैं पूछता हूं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। इनका जो सम होगा क्या होगा भाई? सम होगा, वो n n+1/2 होगा। इवन का जो सम होगा, इवन का जो क्या होगा? सम होगा, वो होगा n n+1 होगा सर। अब ये ओड का जो होगा, ओड का जो सम होगा वो होगा n स्क्वायर। क्या होगा सर? n स्क्वायर। यहां से वही बनेगा। हमारे पास सब क्या है? ये इवन नंबर है, और नंबरों की संख्या तो तुम्हें पता चल रही होगी, कितने नंबर हैं भाई हमारे पास में? 25। तो n की वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई भाई, n की वैल्यू पता चल गई 25। तो इनका सम कितना होगा भाई? ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, हमें कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि हमारे पास में 25 भी है, 26 भी है। क्या कह रहा है ये? किससे डिविजिबल होगा? यहाँ पे लिखा है टॉफी आर डिविजिबल बाई, किस किस से डिवाइड होंगी। तो हमारे पास में क्या था भाई? हमारे पास है 25 गुना मेरे भाई कितना था? 26। 25 गुना मेरे भाई कितना था? 26। ठीक है सर। अब देखिएगा यहां से भाई, एक तो 5 से जरूर डिवाइड होंगी भाई, इन दोनों में तो 5 है नहीं, 5 से जरूर डिवाइड होंगी। उसके बाद में 13 से भी डिवाइड होंगी। ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें मेरे भाई आपके पास में 7 है, हमें 7 नहीं चाहिए। ठीक है सर। तो ये कह रहा किस किस से डिवाइड होंगी, तो 25 5 से डिवाइड है, 26 13 से डिवाइड है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, कोई डाउट किसी को? अब ये कह रहा जी द डायमीटर ऑफ ए मेरे भाई सेमी स्फेयर इज 28 लिखा है इसमें सेंटीमीटर। व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द लिखा है सेमी स्फेयर। हाँ जी, अर्धगोला दिया है। सेमी स्फेयर का मतलब है अर्धगोला, स्फेयर का मतलब है गोला, सेमी स्फेयर का मतलब है अर्धगोला। इस तरीके से बना हुआ है सर, आपको ये देखिएगा, इस तरीके से बना हुआ है गोला। ठीक है, ये इसका मेरे भाई गोला बना हुआ है। अब देखिएगा इसका डायमीटर दे रखा है, मतलब व्यास दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी सर? 14। ये सब मेरे भाई यहां से यहां तक की सब क्या है? रेडियस है। तो आप इसका क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम बता रहे हैं सर। सेमी स्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। वैसे इसमें वैल्यू रखनी है भाई, 22/7। हमारे पास क्या है? 14। 14 और यहां पर क्या है? 14। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है सर। यहां पर आपने काट दिया, कितनी बार गया ये? 2 बार गया। अब आपके पास में यहां पर बचा है 4, 22, और उसके बाद में बचा 196, 3। ठीक है सर। 22 सिक्का कितने होंगे सर? 132, 13 हासिल। और 22 निम्मा कितने होंगे? 198। और मेरे भाई 13 कितने हो जाएंगे? 212, 98, 11, तो 21 हासिल होंगे। और मेरे भाई 22 और 21 हो जाएंगे 43। ठीक है सर। और आपको बटे में दिया है 3, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, और मेरे भाई क्या है? 3 से आपको डिवाइड करना है। कर लोगे सर?
करके बता दूं क्या? एक में 5 आ रहा है, वैसे 5 या 15। बी में, बी ऑप्शन है। देखो 5 या 15, दो बचे, 7 या 21, 4 9.33, ये आपका आंसर होगा। ठीक है सर। क्या कह रहे सर? कौन सा? हाँ, वो रेयर चांस हो सकता है पॉइंट में आने की वजह से। चलिए भाई, हमारे पास में एक दिया है ट्राइंगल है भी, कितना ए बी सी। ए बी बराबर है मेरे भाई कितना? ए बी बराबर है ए सी के। पॉइंट ओ जो है दिया है बी सी के, सच डेट बी ओ बराबर दिया है ओ सी। और ओ डी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ओ ई जो है परपेंडिकुलर ए सी। बी ओ डी का मान दे रखा भाई कितना? 60 है। तो मेजर करना है आपको मेरे भाई कितना? कौन ए ओ ई का मान आपको बताना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भाई हमने एक फिगर बनाया इस तरीके से। इसका नाम है ए है, बी है और ये सी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है सर? ये बी सी पर कोई पॉइंट है भैया, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर। और यहां से कह रहा है जी जैसे ये पॉइंट है तो ये आपको इक्वल करता है, ये भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करता तो 90 भी है भैया, ये याद रखना इस बात को। इसके बाद में कह रहा है जी हमारे पास में इस पर एक लंब डाला गया है, जिसका क्या नाम है भाई? ओ डी है इसका नाम, ये ओ है। और इससे जो डाला गया है मेरे भाई क्या है? ई है। ये आपस में मेरे भाई ई है। अब आपको दिया गया है बच्चे बी ओ डी। बी ओ डी का मान दिया गया है मेरे भाई कितना? 60 है। उसके बाद में आपको बता दूं ये 90 है। तो ये वाला कितना होगा? 30। जब ये 30 होगा तो ये भी भैया 30 होगा। ठीक है सर। जब 30 है ये मेरे भाई 90 है, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? ये वाला पॉइंट पूछ रहा था। तो आप बता दोगे ए ओ ई का जो मान होगा वो कितना होगा भाई? 30 होगा आंसर। क्लियर हुआ भाई? मैं रिपीट कर देता हूं, देखिएगा भाई। अब ये आपको मेरे भाई कितना लिखा गया है? यहां पर लिखा गया है, ये कह रहा बड़ा बड़ा लिखिए दो, देखिएगा फिगर में। यहां से हमने बोला ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। भाई दिख रहा नहीं दिख रहा बता दें? अगर यहां पर बोलते हैं ये वाला जो इनने बोला है परपेंडिकुलर है, पहली बात तो ध्यान से सुनिएगा, समबाहु त्रिभुज में अगर ऐसे सामने वाली भुजा को इंटरसेक्ट करता है तो वो मेरे भाई राइट एंगल होता है, 90 अंश पे काटता भाई। इससे इस पे लंब डाला गया है, ये सब लंब डाले गए हैं। इसका नाम ई है, इसका नाम सी है, ये ए है, ये ओ है और ये बी है। ये 90 है, ये इसका मान 60 दे रखा है। जब ये 90 है और ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। ये भी कितना होगा? 30 होगा। क्यों? एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। अब ये 30 है तो ये 30 क्यों है? क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। दोनों भुजाएं तो उनके अंदर के कोण भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। तो आप इस तरीके से यहां पर देखेंगे, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा मेरे भाई? 60। जब ये 60 है और ये पूरा हमारे पास में क्या था? 90। तो ये वाला कितना आ जाएगा भाई? 30 आ जाएगा, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर। ए ओ का मान जो है, ओ का मान हो जाएगा 30। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक फिगर है, पहले वाले में मैंने आपको समझाया, फिर दोबारा को बताया, क्योंकि फिगर में ओवरलैप करने में कोई फायदा। ये मेरे भाई समद्विबाहु में मैं बता तो रहा हूं, जब भी ये आपस में अगर सामने वाली भुजा को काटेगा तो 90 अंश पे काटेगा वो। ठीक है सर। ये इसको जब इक्वल कर सकता है जब ये परपेंडिकुलर हो। आगे देखिए भाई,
यहां पर जो दिया गया है ये, इसमें इनने लिखा है अब ये कह रहा है यहां पर प्लस करके, अब देखिएगा यहां पर मेरे भाई, यहां पर इसने बोला है हमारे पास में कितना है 10, कितना है यहां पर भाई 10, और यहां पर हमारे पास कितना है, एक तो यूज हो गया हमारे पास में 23 और 22 वाला, ठीक है ना। इन सब के मान सबके दो दो होंगे, याद रखना इस बात को। उसके बाद में यहां पर सिंबल या तो प्लस का होना चाहिए नंबर, फिर नहीं तो आएगा इसका आंसर 2 आएगा। अभी सुनिएगा, फिर आगे हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस हमारे पास क्या बचा हुआ है भाई, 35 और 10 यूज हो चुके हैं, अभी बचा 21 वाला, 10 मेरे भाई 21, और 1 प्लस मेरे भाई 10 मेरे भाई हमारे पास बचा 24, और यहां पे लिखा हुआ है 6। ठीक है भाई, इसका मान कितना आया 2। अब इसका मान भी सबका 2 आएगा, यहां पर इसने प्लस का सिंबल लगाया हुआ है, या तो यहां पर इसने कहीं प्लस का सिंबल देना चाहिए इसके बाद में, ठीक है ना, नहीं तो सबका मान क्या आएगा, 2 2 आएगा। तो कितना आ जाएगा अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो इस तरीके से, तो कितना आएगा सर, इसका मान जब भी मेरे भाई ये दोनों आपस में बनाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। याद रखना, 10 + 1 को करके जोड़ के किसी का 45 बनता है, एक प्लस और दूसरा मेरे भाई 45 बन रहा है, तो उसका मान क्या होता है, अरे यार, टेन थीटा और टेन मेरे भाई कितना है, 2 थीटा बराबर मेरे भाई, ये कह रहा है 90 होंगे, तब इनका मान मेरे भाई 90 होना जरूर चाहिए, तब इसका मान 1 आएगा। ये भी पढ़ा नहीं पढ़ा तुमने, इंटू वाला जो पढ़ा है, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर ये 1 दे रखा है, सुनिएगा, अगर 1 दे रखा है ये वाला पॉइंट, ये प्रॉपर्टी है इसकी, ऐसी इसमें प्रॉपर्टी है, 1 + 10 है, और 10 के साथ में कितना मेरे भाई 22, 22 और 23 कितने, जो जो 45 के हैं उनको एक साथ में लेना है, इसका मान और इसका मान कितना बनेगा, 2 बनेगा, ऐसी इसका मान 2 बनेगा, इसका मान क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है सर, अगर कहीं बीच में प्लस का सिंबल दे रखा है तो यहाँ प्लस का लिख देंगे, नहीं तो इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे। प्लस लगा हुआ है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, ये आप यहाँ पर नहीं देख रहे तो इसमें प्लस है, यहाँ पर इसने कहीं प्लस दे रखा है इसलिए इसका मान 0 कर रहा है। इसके बाद में यहाँ प्लस का सिंबल है, फिर सही हो जाएगा। अरे वहीं तो कर रखा था प्लस, नहीं नहीं और जगह सही है, बस इनके भी यहाँ बीच में प्लस है, प्लस के बाद में दोनों में मल्टीप्लाई है, और ठीक है। चलें भाई, कल भाई बताया था मैंने एक आपको, कल वाला सवाल रिपीट हुआ यहाँ पर, कैसे,
अगर कोई परसेंटेज मैं 20 दे रहा हूँ, कोई बंदा कह रहा कि 10% दे रहा हूँ, 10 से हमने 19 बनाया था, लेकिन 19 ना बना के हमने 20 माइनस 1 कर दिया था, तो 20 वाले को ऐसे ही यहाँ पर दिया। हमारे पास में कितना परसेंटेज है? 50। अब एक कह रहा है जी हमारे पास में 25 और भाई कितना है? 25 है। कह रहा है देखो यहाँ पर 50% की एकल डिस्काउंट है, 3,000 रुपए खरीदारी पर 25%, 25% के दो मेरे भाई आपको डिस्काउंट दिए गए हैं, उनके बीच में डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके देखिएगा, पहले हम इनको ऐड करते हैं और दोनों का मल्टीपल क्या होता है सर? इस तरीके से। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। 6.25, 6 से 1/4 और 1 कितना? 16। ठीक है सर। और ये कह रहा है जी हमें किसका चाहिए? 3,000 का चाहिए। 3,000 का 1 कितना? 16। सर आप कैंसिल करेंगे इसको। अगर आप लोग 8 से काटते हैं 2 बार, 8 से जाएगा 125 बार, और मल्टीप्लाई कितना? 3। मैंने 1,000 को काटा है भाई 8 से, तो आपने काटा तो मेरे भाई कितना आ गया? 375/2। ठीक है सर। 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 7 दूनी कितने हो गए? 14, और 5 दूनी कितने हो गए? 10। इस तरीके से लिख सकते हैं। किसी को डाउट हो तो बताइए भाई। इसको पूरा माइनस नहीं करना है, क्योंकि 2 बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा सवाल है भाई। हमारे पास रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए ट्रेन एंड ए कार 18 और लिखा है 24। आल्सो ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 लिखा है इसने 48 किलोमीटर, और लिखा 12 आवर। द स्पीड ऑफ द बस इज द 5/9 इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर 2 आवर्स? 2 घंटे में कितनी कवर करेगी डिस्टेंस को? अब यहां पर लिखते हैं, ट्रेन है हमारे पास में और भैया कार है। 18 अनुपात कितना है? 24 है। आपने सर लिखा है इसमें बस। बस जो है 480 जाती है 12 घंटे में। कितने घंटे में भाई? 12 घंटे में। 12 घंटे के बाद में हमारे बस आ गई मेरे भाई कितना? 40 किलोमीटर आ गई सर। अब बस का संबंध किससे है? बस का संबंध जो है ट्रेन से है सर। बस की जो गति है वो ट्रेन की गति का 5/9 भाग है। ठीक है सर। अभी आप बस को बोल रहे हैं ये 40 है, ट्रेन आपको पता नहीं है, 5/9। उसके बाद में ये लिखा गया 8, और टी बराबर मेरे भाई कितना? 72। ठीक है। आप कह रहे हैं टी जो है 72 है, तो सर आपके हिसाब से कितने की मल्टीप्लाई? 4 की, और यहां पर भी आपने 4 की, तो 24 चौके 96। तो कार के द्वारा तय दूरी मेरे भाई कितना हो जाएगा आपके पास में? और मेरे भाई चाल गुणा समय, आपके पास आंसर होगा। ठीक है सर। ये कार के द्वारा तय दूरी होगी। आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। हो गया भाई? बता दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल भाई। चलें। अच्छा सवाल है भाई। इसमें 9 चौक 36 कितना हो जाएगा? 41 कितना भाई? 4। डिवाइड है, और ये हो गया 7 मेरे भाई 3। फिर डिवाइड है, 9 कितना? 2, माइनस, और ये कितना हो गया? 9 कितना? 4, माइनस, प्लस है, और 3 कितना? 4। ये आपको दिया गया है सर। यहां तक किसी को दिक्कत हो बताइए जल्दी से।
ठीक है भाई, क्योंकि 4 दूनी 8 और 1 9, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे सर 12, 12 बटे मेरे भाई चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 आ गया सर। तो 41/4 डिवाइड का है 7/3 डिवाइड है, और 9/2 -3। ठीक है सर, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 6, 6 में से मेरे भाई 9 में 6 गए 3 बचेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद में 3/2 आएगा। तो 41 बटे मेरे भाई कितना है 4, 7 बटे मेरे भाई कितना है और 3/2। यहां तक किसी को दिक्कत भाई? अब हम इसे करते हैं तो पलट देते हैं भाई, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है सर, उसके बाद में हमने देखा भाई 41 बटे कितना है 4, और यहाँ 9 बटे कितना आ जाएगा सर 14। तो यहाँ पर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके लिख देना, यह आपका आंसर होगा। ठीक है सर, अगर डिवाइड के सिंबल को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीपल के सिंबल में, तो हम लोग क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं उसको। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। हो गया सर ये। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ मेरे भाई लिखा है 25 पर ईयर, और हमें कितने रुपए मिलते हैं एसआई के रूप में मेरे भाई 1000 रुपए। व्हाट विल बी द लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और लिखा है सेम प्रिंसिपल एट द रेट है मेरे भाई कितना 20%, लेकिन इनने बोला है 2 years। कितना ईयर 2 years। पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, एसआई बराबर होता है रेट इनटू टाइम। समझ में आया सर? सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है वो होता है रेट इनटू टाइम। अब हमारा रेट कितना भाई 25, 25 ईयर कितना सर, तो हमारे हिसाब से कितना आ गया सर, आप तो कह रहे हैं 50% है सिंपल इंटरेस्ट, वो कह रहा नहीं जी, सिंपल इंटरेस्ट तो कितना है 1000 रुपये है, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के इक्वल रख दिया, तो हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 2000 रुपये। ये 2000 कैसे आया, क्योंकि 50% को आधा बोलते हैं सर, 50% को क्या बोलते हैं आधा बोलते हैं, 1/2, और 2 उधर चले जाएगा कितना बन जाएगा 2000 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आगे 2000 रुपये। क्लियर है सर? उसके बाद में कह रहा है जी, अब यहाँ पर हमारे पास में कह रहा है 2000 रुपये हैं, और यहाँ पर रेट आपके पास में 20% है सर, और टाइमिंग 2 वर्ष है, और आपसे क्या पूछ रहा है सर, सीआई पूछ रहा है। हमने बताया 2000 रुपये लेते हैं, 2000 में 2 डंडे खींचे 20%, कै रुपये भैया 400, 400, फिर मेरे भाई इसका 20% 80, सबको जोड़ दो तो सीआई आ जाएगा 880। कितना 880, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 880। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए भाई। नेक्स्ट करें भाई, हो गया। ये कह रहा है देखिएगा, हमारे पास में F1 F2 के द्वारा मेरे भाई जितना भी औसत अंक है वो F और F3 के अर्जित अंक से मेरे भाई कितना है 80, मेरे भाई कितना है 60, मेरे भाई कितना है 40 ज्यादा है, कितना है 40। और ये कह रहा है जी F का मान जो दे रखा है कितना है, F3 का मान दे रखा है 90, F1 का मान बताना है। देखिएगा किसी का एवरेज निकालते हैं तो कितने हमारे पास नंबर्स हैं, हम लोग उससे डिवाइड कर देते हैं। अब ये कह रहा किसके बराबर है, हमारे पास F1 F2 जो है F2 और F3 के औसत से 40 ज्यादा है। अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं F1 F2, F2 प्लस F3 कितना होगा 80 होगा। तो आपने देखा भाई इसमें कैंसिल हो रहा है ये, तो F1 माइनस F3 ये 80 हो गया सर। इसकी वैल्यू दे रखी है 90, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170। ये आपका आंसर होगा सर।
कोई दिक्कत किसी को भाई? ठीक है, जितने नंबर्स होते हैं उसे मैथ में कैसे बोलते हैं? उनका योग बटे उनकी नंबरों की संख्या। जैसे F1 F2 कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तो F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा? बटे में 2 हो जाएगा। ये एवरेज बताता है ऐसे लिखना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको। नेक्स्ट चले भाई, कर लिया भाई ये तो आपने। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा सवाल है भाई। एक मेरे भाई हमारे पास कार है जो 30 किलोमीटर के हिसाब से प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। प्रत्येक घंटे में उसकी स्पीड को हमने 5 बढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है मेरे भाई अन्य जो कार है उसकी चाल मेरे भाई कितनी है? मेरे भाई 40 किलोमीटर है। ये कह रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कितने समय में इक्वल डिस्टेंस तय करेंगी? इक्वल डिस्टेंस तय करेंगी। देखिएगा, पहली चाल चल रही है 30, अगली बार को अगली बार को अगली बार को ठीक है, और अगली बार को कितना चल गई भाई? 200। ये हर घंटे में 5 किलोमीटर बढ़ रही है। ठीक है सर, अब ये चलती है, देखो नीचे वाली कितनी चलती है? 40 40 40 40 और भैया 40, कितना सर? तो टाइम हमें 5 घंटे लग रहा है सर। क्या घंटे लग रहा है सर? 5 घंटे लग रहा है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है सर, ये आपका आंसर होगा। अरे इक्वल का करने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, जब तक आप लोग, जैसे मैंने बोला मैं हूं 80, तुम हो 60, तुम्हारे में 5-5 बढ़ रहे हैं। मैं जब तक 60-80 रहा हूं तो मुझे तुम्हें 80 बनाना है। तो 80 से जितना कम होगा, 60 है, कितना कम है सर? तो मुझे उतना उससे आगे लेके जाना पड़ेगा, जब तो मेरे इक्वल बनोगे आप। पहले मुझसे तुम 20 कम थे, अब 20 मुझे जाके ले जाने पड़ेगा आगे, जब तो इक्वल बनोगे। यहां से आपको आइडिया क्या मिल रहा है भाई? तुम हो 40 हो और दूसरी पार्टी कितनी है, तो मुझे मजबूरी है 50 तक ले जाना। जितना कम है उससे उतना आगे जरूर ले जाना है, कोई भी संख्या हो। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं 80 हूं, आप 60 हो, तो आपको मजबूरी कहां तक ले जाना पड़ेगा? 100 तक ले जाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा? नहीं, जरूरी नहीं है आपको ये ऐसे आगे तक ले जाना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। आप 15 हो, ये 25 है, क्या क्या अंतर है? 10 का। तो 25 में आपको 10 जोड़ने, तो आपको 35 तक लेके जाना पड़ेगा। आपको कहां तक लेके जाना पड़ेगा? 35 तक लेके जाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा? नहीं, ओके। आपको आगे की सवाल के लिए बता रहा हूं सर, मैं फिर बता रहा हूं, डिस्कशन करने का मेन मकसद है हमारा फेस टू फेस, कि लड़ाई आज की नहीं है, लड़ाई आगे की है। सबको मैं समान पढ़ा रहा हूं, किसका दिमाग कितना बेहतर काम कर रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने 80 बोला, जैसे एक 60 वाला था, आपको 100 लेके जाना पड़ेगा। दूसरा बच्चा कह सकता है मुझे कैसे जज पड़ेगी? अरे बताया तो था 20 कम है, 20 ज्यादा लेना जाना पड़ेगा। अभी तुम मेरे भाई कितना 30 है, दूसरी पार्टी कितनी 40 है, तो आपको 40 में 10 ज्यादा लेके जाना पड़ेगा। जितना कम होगा उससे उतना ज्यादा लेके जाना पड़ेगा। ओके सर, चलिए। अभी मैंने यहां पर बोला, एक आप संख्या समझना, देखो यहां पर लिखा है हमारे पास में एवरेज ऑफ 30 नंबर इज, मेरे भाई लिखा है 36। जेड नंबर हमने मेरे भाई सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द, यहां पर लिखा है ईच ऑफ दीज 20 लिखा है नंबर्स, लिखा 13 नंबर्स, देन द एवरेज बिकम मेरे भाई कितना हो गया? 28 हो गया सर, 28 हो गया। अभी आप कह रहे हैं सर यहां पर 30 का जो एवरेज है, जो औसत है, वो कितना है सर आपका? आपने प्रत्येक में एक वर्ड बोला ना, प्रत्येक संख्या में जेड आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटाना है। तो याद रखना, अगर एवरेज कितना हो जाता है हमारे पास में 30 होता है, मैं तो 28 ले ही नहीं रहा अभी, तो कितना कम हो रहा है ये? तो ये जेड का मान है यार, जेड का मान आ गया 6। लेकिन हमारे पास एवरेज कितना हो रहा है अब? आप तो सर एवरेज को 36 कितना बता रहे थे, 28 बता रहे हैं। तो कितना कम हो रहा है ये हमारे पास में? 8 कम हो रहा है, 8 कम हो रहा था, जेड की वैल्यू 8 है। ठीक है सर, अगर ये कहता प्रत्येक संख्या में 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, तो समझ लेना एवरेज डबल हो जाएगा अपना आप सर, वो एवरेज में फर्क होगा। ये ऐड करने कहता था, ऐड कर देंगे,
सब्ट्रैक्ट करने की बात कहेगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड करने की बात कहेगा डिवाइड कर देंगे, वही एवरेज पे डिफेक्ट पड़ेगा। अगर वो प्रत्येक संख्या के लिए बोलता है, ईच ऑफ दीज, ठीक है, दीज नंबर्स। क्लियर है सर? चलिए, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है सर हमारे पास में, और उसके बाद हमें नंबर्स भी दे रखे हैं सर इसने। बताइए सर जल्दी से, अगर हमें एलसी एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और संख्याओं का रेशियो दिया है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। छोटी नंबर पूछ रहा, ठीक है सर? शायद कल टॉपिक जो लेंगे सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। और बताओ, नहीं तो तुम्हारे मन में क्या है? क्लास मेंसुरेशन, मेंसुरेशन ले ले। देखो सर, यहां पर हमने कल क्या बोला था, एमआरपी जो है इसके कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है सर? 20% है। और इसने मेरे भाई कोई डिस्काउंट दे दिया, अधिकतम डिस्काउंट कितना दे कि कोई न लाभ हो न हानि हो। कहने का मतलब ये है, हमारे पास में सीपीएसपी और क्या है, एमपी है। द मार्केट प्राइस ऑफ ए कप 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, व्हाट कैन विल द मैक्सिमम डिस्काउंट देन वाइल सेलिंग द कप ऑफ डेट, देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है सर? ये 100 रुपए की लेकर आया कोई चीज, और इसने 20% अधिक अंकित कर दी गई, तो 120 हो गई। अब हाँ जी, आप बताइए सर, ना इसे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो मैं लेकर आया 100 की, तो मैं कितने में बेच दूं इसको? भाई मुझे लॉस एंड प्रॉफिट नहीं हो रहा कुछ भी, तो मैं इसे कितने में सेल करूंगा सर? मैं इसे 100 में सेल करूंगा। अब ये यहां पर डिस्काउंट पूछ रहा मुझसे, डिस्काउंट कितने का? कितने पर भाई? 1/6। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज को आपको पता जरूर होना चाहिए। नहीं पता तो आप लोग मेरे भाई 100 की मल्टीप्लाई कर लेना 100 में, जैसी परसेंटेज लिखेंगे 100 लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है सर, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट सवाल है सर आपका, कोई बात नहीं, ये किस्त का सवाल है। देखिएगा, इतने रुपए की 2 ऋण लिए गए हैं, तो हमने बताया 8% है। देखो, जब टाइमिंग 2 वर्ष रहा हो, मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास जो परसेंटेज दी गई है, जैसे 8%, कितना होता भाई? 2/25, 27/25 सर। इसको पलट के लिखते हैं तो 25/27, इन दोनों को ऐड करेंगे और यहां पर आ जाएगा इतना, ये इंस्टॉलमेंट लिखेंगे और यहां पर हमारा अमाउंट होगा। फिर रिपीट कर देते हैं, हमने लिखा 8%, 8% 2/25, 27/25, इसको पलट के लिखा भाई, इन दोनों को ऊपर लिखना है, 27 ऐसे ही रहेगा और आपका बन जाएगा। अब लिख लेते हैं, यहाँ 25 है और यहाँ कितना है, 27 है, यहाँ 52 है और यहाँ 27 है। हमारे पास कितना सर? ठीक है, कितनी बार जा रहा है? 25 से काट दें, 25 × 75 होते गई हैं, कितने बचे? 14 बचे। 25 पंजे कितने हो जाएंगे, और 25 सत्ते, 25 से गया भैया। ठीक है सर, अब यहां से देखिएगा, 52 से जा रहा है क्या ये? 25 × 75 हो गया, 13 से जा रहा है,
अर्धवार्षिक दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है, हैं? रेट आधा हो जाएगा। कितना बैठेगा भाई? 4% कितना? 25 बटे मेरे भाई कितना होगा? 51 बटे मेरे भाई कितना? 26। इंस्टॉलमेंट बराबर कितना अमाउंट? ये इस बात का ध्यान नहीं दिया। यहां पर क्या है? अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, हाफ हो जाएगा भाई रेट। अर्धवार्षिक रूप से दो समान में कह रहा है ना, अर्धवार्षिक रूप से देना है। ठीक है ना, एक वर्ष में दो नहीं हो गए। ठीक है भाई, और यहां पर इसको आप लिख लेंगे आप लोग, कैंसिल करके देख लेना इसको। अब कट जाएगा ये, 51 से कट जाएगा वो जो आया था पहले 7 बार। हमारा 25 से जो गया था वो कितना आया था? अब ये 51 से कट रहा है 7 बार। ठीक है भाई, और आपका जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। अब 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। आपका आंसर है। ठीक है भाई, गुड। नेक्स्ट देखिए, देखिएगा इसमें क्या होता है। टाइमिंग अगर हमारे पास में दो दी है, दो, उसने दो बोला, दो समान अर्धवार्षिक रूप से, टाइमिंग 2 ईयर नहीं है भैया। ठीक है ना, तो 3 का होगा, 3 बार लिखेंगे भाई। अभी 1 मिनट में बताते हैं। ये 2 के लिए लिखा गया है, 3 में जो होगा 3 का ही इस तरीके से बनाया गया है। ये जो इंस्टॉलमेंट लिखा होता है, आप लोग इसे कुछ मान सकते हैं। अगली तरफ लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट में लिख देता हूं। मैंने मिनिमम आपसे 2 पूछेगा, हाईएस्ट मेरे भाई 3 आपसे पूछ सकता है। देखिए भाई, अगर रेट हमारे पास में कितना भी हो, 10% होता तो हमें उसको तोड़ के लिखना पहले ऐसे। आप A/B लिख रहे हैं भाई, इसे पहले साल के लिए लिखते हैं B/A, इंस्टॉलमेंट। ये दूसरे वर्ष का है। अब आप पे बनाना आ गया। ठीक है सर, इसमें क्या क्या कॉमन है? जिसने पूछा मैं उससे पूछ रहा हूं, उसको समझ में आ रहा है इतना? B/A कॉमन है, B/A कॉमन है, तो इतना बचा है। जो हम लिख रहे थे ना उसे पलट के लिखिएगा, उनको जोड़िएगा, वो यहां से ही आता भाई, जोड़ने वाला सीन। ठीक है सर, ये आपका, ये पहले साल, ये दूसरे साल। आप कह रहे 3 साल के लिए क्या करते, क्यूब और करते सर, B⁻3 A⁻3, फिर कॉमन लेते, ऐसे ही था, वो ही लाइन आ जाती। जो हमने लिखाना आगे, ये जो लिखा है, ये जोड़ के जो लिखा है, वो यही डायरेक्ट लिखा है, इन दोनों का ऐड करा है, तभी आया है। ठीक है सर, अमाउंट का मतलब ही वही वो है, प्रिंसिपल अमाउंट देगा, वो कहेगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब जो उधार लेते हैं आप। ठीक है ना, और वो किस्तों में हो गया तो अमाउंट बन जाता है। ब्याज सहित दे रहे हैं ना आप उसे। चले भाई, भरला भरला है ना है। अच्छा, चलिए भाई देखिएगा,
देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? देखिएगा, रमेश अपने घर से चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और इतने मिनट देरी से पहुंचता है सर। याद रखना, एक बात को मैं बता दूं, अगर देरी और पहले कहीं आया हुआ है, देखो यहां पे लिखा देरी और कहीं लिखा है पहले, तो आपको सर प्लस करना है। कहीं लिखा है देरी देरी तो माइनस करना है। कहीं लिखा है पहले और यहां पर भी वर्ड लिखा है पहले, तो आपको माइनस करना है पहले, और यहां देरी लिखा हुआ है सर। तो कहने का मतलब ये है इस सवाल में, ठीक है ना? इस सवाल में आप लोग इस तरीके से करेंगे, लिखिएगा इसको। लिख लिया? लिखा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 25 मिनट की देरी है भाई। आपने बोला है इनकी चाल बढ़ा दी जाए 10 किलोमीटर, उसके बाद में आप कह रहे हैं लेट हो जाते हैं। फिर भी मेरे भाई क्या है, 10 मिनट क्या है, लेट है। 10 मिनट की क्या है, देरी है। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया सर? ये तो बताने की जरूरत नहीं 15 कैसा आया, क्योंकि दोनों क्या है, देरी देरी माइनस हो जाएंगे सर। जब माइनस होंगे 25 में से 10 तो क्या बचेंगे? तो हम लिखेंगे दूरी। दूरी आपकी डिस्टेंस बराबर क्या होता है जी? आप लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम लिखेंगे सर। स्पीड में इन दोनों का मल्टीपल करिएगा, इन दोनों का डिफरेंस करना है। और यहां पर समय है आपका 15 मिनट, इसके घंटे में बदलना है। ठीक है सर? 1/4 आता है सर। 1/, कितना आएगा, 4। ये कट गया सर, 4 से 4 भी कट रहा है, तो आपने बता दिया सर 50 किलोमीटर है। किसी को डाउट? आप इस तरीके से लिख सकते हैं सर इसको। ठीक है सर? ये नोट पॉइंट था वैसे इसमें। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल चलेंगे। हमारे पास में द फॉलोइंग द पाई चार्ट सो द लिखा परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट इन द ईयर दे रखा 2021 में। टोटल पॉपुलेशन दे रखी है भाई किसी भी स्टेट की 4 करोड़ 87, कितना दिया है इसमें? हाँ, 48,79,79,000, ये आपको पॉपुलेशन दे रखी है। लेकिन हमारा पॉपुलेशन से देखते हैं आगे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में, पी का मान बताना है। उसके बाद हमें क्या बताना है सर? किसका बताना है? पी है महिलाओं की संख्या और एस में भी महिलाओं की संख्या। देखिए भाई, पी में बताओ भैया पहले। भैया हमारे पास में ये हैं, क्लियर है? और एस में क्या है, सेम है भैया। तो भैया परसेंटेज का तो कोई फर्क पड़ा ही ना, क्योंकि यहां पर भी महिला कितनी है, इसमें वुमेन कितनी है। पहले में मेन है और वुमेन है, तो 5/9। और यहां भी महिला कितनी है भैया, 5/9। लेकिन इनका हो सकता है परसेंटेज अलग रहा हो। इनका परसेंटेज देख लेते हैं। भाई पी का परसेंटेज कितना है, 6। एस का कितना है? भाई वही अनुपात है फिर इनका। पी और एस का जो है वही अनुपात है, 6। 5 था, 6 था, यही आंसर है। ठीक है भैया? और बाकी सेम था, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना पॉपुलेशन से इसका कोई लेना देना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साहब। ठीक है सर, आपका अभी गया आंसर कितना है, 76।
बस भाई इतना ही है आज के लिए। ठीक है ना? नहीं इतना, दो रह गए इसमें, दो सवाल गायब हैं। आ गए। चलिए, देखिए, त्रिभुज है मेरे भाई हमारे पास में। अगर ऐसे कहीं लिखा गया है, देखिएगा, ए है, बी है और सी है। मैथ क्या बताता है कि जो बी कोण बना हुआ है उसके सामने की भुजा बी होगी। ये कह रहा है जी ये ए कोण है तो इसके सामने की भुजा ए होगी। और सी दिया है तो इसके सामने की भुजा सी होगी। ये तीन है, ये कितना पांच है, और ये कितना कह रहा है सात है। पहले तो ये बताइएगा, ये ट्राइंगल कौन सा बनना है। एक राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल जो बनता है उसमें आपको मैं बता दूं, आपका स्क्वायर इसका स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर बनता है। अगर पहली भुजा का स्क्वायर दूसरी भुजा का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर से छोटा बनता है, तो आपका 90 अंश से ऊपर का बनेगा। ठीक है ना? तो उसमें एक एंगल 90 अंश से ऊपर का होगा। उसके लिए उन्होंने इस तरीके से लिखा गया है, कोस, जिसका भी मान पूछेगा, जैसे कोस बी का मान पूछ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पर कोस बी का मान पूछा तो ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, जिसका मान पूछेगा वो यहां जाएगा, और बटे में होता टू। इतना सर, क्लियर है सर? तो आप बताएंगे इसका स्क्वायर कितना है 25, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस कितना 49, और बटे में 2 गुना 5 गुना 3। तो आपने देखा यहां पर सर कितना बन गया 34, तो -15 और बटे हो गया 30, तो माइनस का 1/2। तो कोस में मेरे भाई किसकी वैल्यू होगी ये? भैया कोस मेरे भाई किसने की वैल्यू होगी? 1/2 जो होगी कोस 60 की। ठीक है ना? कोस 60 की वैल्यू होगी। या मैं लिख सकता हूं इसे कोस 120 लिख सकता हूं। तो 20 की बी की वैल्यू जो होगी वो 120 होगी। ठीक है? आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आप लिख लेना बस, ये इसमें इंपॉर्टेंट था। जोन सा भी कौन पूछेगा, आपको वो इस तरीके से भुजाओं को लिखना है। ये परफेक्ट आंसर आएगा सर। ये माइनस का है ना बेटे, यहाँ माइनस। कोस किस किस में माइनस होता है सर? क्वाड्रेंट कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला, तीसरा। पहले और तीसरे में क्या होता है माइनस का? दूसरे दूसरे और तीसरे में। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, पहले वाले में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, और सेकंड वाले में क्या होते हैं साइन साइन का उल्टा पॉजिटिव। तीसरे वाले में क्या होते हैं टेन टेन का उल्टा, और कोस होता है मेरे भाई फोर्थ में। ठीक है? तो इसकी जगह दो खाली हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है? तो आपका आंसर होगा सर। बस, टेक्निकल एरर है। ठीक है भाई सर, इसे क्रॉप कर देंगे। ठीक है भाई। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे। गुड नाइट।